तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय मां काली, जय माता भद्रकाली कपालनी। आज का यह वीडियो साधारण नहीं है, यह चेतावनी है, खुलासा है और सत्य का विस्फोट है आपके अपने ही YouTube चैनल पर। क्योंकि कुंडली खुल चुकी है, ग्रह चाल में भूचाल आ चुका है और पिछले जन्म का हिसाब किताब अब टलने वाला नहीं है। जो कर्म किए थे उनका लेखा जोखा तैयार हो चुका है और आने वाले सिर्फ 3 दिनों के अंदर ऐसा सच सामने आएगा जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए यह समय वरदान बनेगा तो कुछ के लिए यह 440 वोल्ट का झटका होगा। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए माता की कृपा से आपको चुना गया है, क्योंकि आज की गंभीर सच्चाई सुनकर आप दंग रह जाएंगे और नजरअंदाज किया तो पछतावा तय है, जिन्हें होने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। दोस्तों, आज जो घटना हम आपको बताने वाले हैं वह कोई साधारण घटना नहीं है। यह वही सच्चाई है जिसे सुनकर बड़े से बड़ा नास्तिक भी चुप हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी अद्भुत और खतरनाक कुंडली खुल चुकी है जिसने इस जन्म को तो छोड़िए बल्कि आपके पिछले जन्म का पूरा हिसाब किताब खोल कर रख दिया है। और जब आप उस हिसाब की सच्चाई जानेंगे तो हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आपको सीधे 440 वोल्ट का झटका लगेगा, मानो या ना मानो। लेकिन यह वीडियो वह है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और आज वही आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह ग्रह गोचर का वरदान है, यह मां काली का सीधा संकेत है और इसमें जो खुलासा होने वाला है उसे अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो जिंदगी भर पछताओगे। हम गारंटी देते हैं कि आपकी दोनों आंखें आंसुओं से भर जाएंगी, क्योंकि आज हम आपको पिछले जन्मों की ऐसी खुशखबरी देने वाले हैं जिस पर आपको खुद विश्वास नहीं होगा। हम मजाक नहीं कर रहे, इसलिए आज अपने जीवन के सारे काम छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आज यह वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपका समय नहीं बल्कि आपका भविष्य बदल जाएगा। और ध्यान से सुनिए, अगर आज आपके पास 1000 रुपये भी पड़े हैं तो वह पक्के तौर पर लाख में बदलेंगे। यह कोई अनुमान नहीं है, यह सीधा सा होकर रहेगा है। बस जो जानकारी हम देने वाले हैं उसे कान खोलकर सुनिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो भी सच्चे भक्त मां काली को मानते हैं वह इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोक दें और कमेंट सेक्शन में पूरे विश्वास के साथ जय माता काली जरूर लिखें, क्योंकि मां काली की कृपा बिना बुलाए नहीं आती। और आज जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में आना है वही यह वीडियो देख रहे हैं। बस एक छोटा सा कमेंट अहंकार से नहीं बल्कि सच्चे दिल से कर दीजिए, क्योंकि वही कमेंट आपके भाग्य का ताला खोलेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर ऐसा होने वाला है कि आपकी सांसें अटक जाएंगी, आपका पूरा शरीर थर-थर कांपने लगेगा। और यह हम डराने के लिए नहीं कह रहे बल्कि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पिछले जन्म का हिसाब इस जन्म में ऐसे खुलेगा। और मैं जानता हूं यह सुनकर कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वही लोग सबसे पहले चौंकेंगे, क्योंकि उनका सवाल यही होगा कि यह कैसे संभव है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हमारा कर्म कैसा था और आज अचानक यह हिसाब क्यों खुल रहा है। दोस्तों, यही वह रहस्य है जिसे आज इस वीडियो में खोला जाएगा। इसलिए हंसने की गलती मत करना, क्योंकि यह जो कुंडली खुल चुकी है ना, यह कोई मामूली कुंडली नहीं है, यह सीधा राज खोल रही है और साथ ही साथ इतनी बड़ी खुशखबरी दे रही है कि उसे संभालने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगले 48 घंटे के भीतर आपका पूरा जीवन एकदम से पलट जाएगा। जो अतीत में आपने दुख झेला है, जो अपमान सहा है, जो गरीबी देखी है, जो लोगों की बातें सुनी हैं, अब वह सब खत्म होने वाला है, क्योंकि आपकी पिछले जन्म की कुंडली साफ साफ यही बता रही है कि आप पिछले जन्म में भी एक महान आत्मा थे। आपके कर्म शुद्ध थे, आपके कर्म में कोई दाग नहीं था और इसी कारण भगवान ने आपको पिछले जन्म में वह स्थान दिया था जिसकी कल्पना आज के लोग सिर्फ सपने में करते हैं। और अब मैं जो कहने जा रहा हूं वह सुनकर शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन यही सबसे बड़ा राज्य है कि आप पिछले जन्म में एक राजा थे। जी हां, एक सच्चे राजा, जिनके पास धन की कमी नहीं थी, जिनके सामने दुश्मन भी सिर झुकाते थे, जिनके पास महल था, गाड़ियां थीं, अपार संपत्ति थी और सबसे बड़ी बात सम्मान था। और आज भले ही आप संघर्ष कर रहे हों, लेकिन कर्म का नियम कभी झूठा नहीं होता, क्योंकि आप आज भी किसी का बुरा नहीं करते।
आपका हाथ भले खाली हो, लेकिन आपका दिल साफ है, और इसी कारण आज फिर से वही कर्म फल देने जा रहा है। और हिसाब यही बना है कि अब आपको कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। अगले 48 घंटे के भीतर आपको वही स्थान मिलेगा जहां सिर्फ राजा और करोड़पति पहुंचते हैं, और आप बनेंगे धनवान। अब वही लोग जिन्होंने आपको कमजोर समझा, जिन्होंने आपको गरीब कहा, जिन्होंने आपकी इज्जत नहीं की, आज वही आपके सामने झुकेंगे, माफी मांगेंगे, और आपकी औकात देखकर उनकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि अब आपका कर्म मीठा फल देने वाला है। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह पक्का सच है, और यह सब होगा अगले 48 घंटे के भीतर। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखनी होगी, क्योंकि पाप और पुण्य का हिसाब चल रहा है, और आज अच्छे कर्म का फल आपको मिलने वाला है। नया साल आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएगा जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। जहां आपका भरोसा टूट चुका था, वहीं से मां काली चमत्कार करेंगी। आपकी एक एक मेहनत का फल मिलेगा, धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सुख मिलेगा, और यह साल सिर्फ खुशियों का साल होगा। इसीलिए पुरानी बातों को भूल जाइए, डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर इंसान को हाराता है। और आज ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। बुध, गुरु और शुक्र तीनों एक साथ आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपकी बुद्धि तेज होगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी किस्मत चमकेगी, और जो रास्ते बंद थे वह खुल जाएंगे। अब आप वही करेंगे जो आप हमेशा करना चाहते थे, और आपका हर काम सफल होगा, क्योंकि मां काली खुद आपके साथ खड़ी हैं। इसलिए जिसने अभी तक कमेंट में जय माता काली नहीं लिखा है, वह तुरंत लिखे, क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह आपका बुलावा है, आपकी पुकार है, और जिनका नाम मां काली की सूची में होगा, उन्हीं के लिए यह भविष्यवाणी सच होगी। और याद रखिए दोस्तों, यह वीडियो यूं ही नहीं आया है, यह सीधा संकेत है, और जो समझ गया उसका जीवन बदल गया। जय माता काली। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से जो घटित होने वाला है वह केवल शब्दों की बात नहीं रह जाती, बल्कि जीवन की दिशा को मोड़ देने वाली वास्तविक प्रक्रिया बन जाती है। यह वह चरण है जहां मनुष्य को समझ आता है कि समय सिर्फ घड़ी में नहीं चलता, बल्कि आत्मा के स्तर पर भी चलता है। और जब आत्मा का समय जागता है तो घटनाएं अपने आप घटने लगती हैं, बिना शोर के, बिना घोषणा के, और बिना किसी पूर्व संकेत के। यही कारण है कि बहुत से लोग इस दौर को पहचान नहीं पाते, लेकिन जिनके भीतर थोड़ी भी चेतना जाग चुकी होती है, उन्हें महसूस होने लगता है कि कुछ बड़ा घटने वाला है। अब इसी समय व्यक्ति के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। यह बेचैनी डर की नहीं होती, बल्कि परिवर्तन की होती है, जैसे कोई पुरानी खाल छूटने वाली हो और नई पहचान बनने वाली हो। यही वह क्षण होता है जब पिछले जन्मों के अधूरे सूत्र इस जन्म में एक एक करके जुड़ने लगते हैं। अचानक पुरानी घटनाएं याद आने लगती हैं। अचानक कुछ फैसले गलत और कुछ फैसले सही लगने लगते हैं, और मन के भीतर एक आवाज साफ सुनाई देने लगती है कि अब रुकना नहीं है, अब पीछे नहीं देखना है, अब जो होना है वह होकर रहेगा। इस अवस्था में व्यक्ति को कई बार ऐसा लगता है कि वह अकेला है, लेकिन वास्तव में वह अकेला नहीं होता, बल्कि उसे उस भीड़ से अलग किया जा रहा होता है जो उसकी गति को रोक रही थी। अब जो लोग आपके जीवन में केवल बोझ थे, धीरे धीरे स्वयं ही दूर होते जाएंगे, और जो लोग आपके जीवन में आवश्यक हैं, वे बिना बुलाए सामने आ जाएंगे। यह प्रकृति का नियम है, और यही कर्म का संतुलन है। अब यहां पर एक बहुत गहरी बात समझनी होगी कि परिवर्तन हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कई बार वह बिल्कुल शांत होकर आता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत तीव्र होता है। इसी समय व्यक्ति के भीतर निर्णय लेने की क्षमता तेज हो जाती है। जो बातें पहले उलझन लगती थीं, अब साफ दिखने लगती हैं, और जो रास्ते पहले धुंधले थे, अब स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यही वह समय होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय बिना डरे ले पाता है, और यही निर्णय आगे चलकर उसके भाग्य की नींव बनते हैं। अब धन और अवसर की बात करें तो यहां पर यह समझना जरूरी है कि धन केवल मुद्रा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का रूप होता है। और जब ऊर्जा का प्रवाह खुलता है तो धन अपने आप रास्ता खोज लेता है। कुछ लोगों के लिए यह अचानक लाभ के रूप में आता है, कुछ के लिए यह एक ऐसे प्रस्ताव के रूप में आता है जिसे ठुकराना संभव नहीं होता, और कुछ के लिए यह वर्षों से रुके हुए कार्यों के अचानक पूरे होने के रूप में सामने आता है। यही वह समय है जब व्यक्ति को यह एहसास होता है
कि जो देरी हो रही थी वह अस्वीकार नहीं थी, बल्कि तैयारी थी। और अब जब तैयारी पूरी हो चुकी है तो परिणाम आने से कोई रोक नहीं सकता। अब इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि व्यक्ति स्वयं को कम न आंकें, क्योंकि कई बार पुरानी आदतें व्यक्ति को वापस खींचने की कोशिश करती है। यह आदतें कहती हैं कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है। यह आदतें कहती हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं, लेकिन यही वह भ्रम है जिसे पार करना आवश्यक है, क्योंकि यह वही समय है जब भाग्य अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करता है। और यदि व्यक्ति संदेह में पड़ गया तो वह स्वयं ही उस प्रवाह को बाधित कर देता है। इसलिए इस समय शांत रहना, भीतर विश्वास रखना और जो सामने आए उसे स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है। अब संबंधों की बात करें तो यहां पर भी गहरा परिवर्तन होता है। जो रिश्ते केवल स्वार्थ पर आधारित थे वे अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं, और जो रिश्ते सच्चे थे वे और मजबूत हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वर्षों पुराना कोई संबंध अचानक नए रूप में सामने आता है और व्यक्ति को समझ आता है कि समय ने उसे परखा था, छोड़ा नहीं था। इसी समय व्यक्ति को अपने भीतर एक स्थिरता महसूस होती है जो पहले नहीं थी। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर एक भरोसा बना रहता है कि सब ठीक होगा, और यही भरोसा सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। अब आने वाले समय में संकेत बहुत सूक्ष्म होंगे। यह जरूरी नहीं कि सब कुछ चमत्कार की तरह दिखे, लेकिन जो भी होगा वह क्रम में होगा, सही समय पर होगा और सही कारण से होगा। यही कारण है कि कहा जाता है कि जब कर्म जागते हैं तो संयोग स्वयं बनते हैं। अब इस यात्रा का अंतिम चरण वह होता है जहां व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि जो दुख थे वे उसे तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आए थे। जो रुकावटें थीं वे उसे रोकने नहीं बल्कि सही दिशा देने आई थीं, और जो देरी थी वह उसे कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत करने आई थी। इस बिंदु पर व्यक्ति को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका जीवन स्वयं प्रमाण बन चुका होता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति केवल भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि वर्तमान को पूरी तरह जीता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब जो भी आएगा वह उसके पक्ष में ही आएगा। और यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जिसमें भय नहीं होता, केवल स्पष्टता होती है, जिसमें असमंजस नहीं होता, केवल दिशा होती है, और जिसमें कमी नहीं होती, केवल संभावनाएं होती हैं। यही वह क्षण है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और जीवन स्वयं बोलने लगता है। और जो इस चरण तक पहुंच जाता है उसे किसी आश्वासन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका अस्तित्व ही उसका आश्वासन बन जाता है। तो कहा जाए दोस्तों कि पिछले कुछ समय से आपकी सोचने समझने की शक्ति लगातार कमजोर होती चली जा रही थी। आप महसूस कर रहे थे कि जो काम आप पहले बहुत आसानी से कर लिया करते थे वही काम अब आपको भारी लगने लगा था। मन में बार बार नकारात्मक विचार आते थे, निर्णय लेने में डर लगता था, सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया था। कई बार ऐसा लगता था कि दिमाग होते हुए भी दिमाग साथ नहीं दे रहा है। आप मेहनत करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन अंदर से एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी और भ्रम बना रहता था। आप जिस तरह से जीवन में काम करने की चाहत रखते थे वैसा काम न हो पाने के कारण मन और ज्यादा उलझ जाता था। आपको किसी भी काम में मन नहीं लगता था, और कई बार तो यह विचार तक आने लगते थे कि अगर यह काम नहीं हो रहा है तो इसे छोड़ ही दिया जाए। बार बार चीजें छोड़ने का मन बनता था, अधूरापन महसूस होता था, आत्मविश्वास टूटता जा रहा था। और दोस्तों, यह सब यूं ही नहीं हो रहा था। यह आपके जीवन में बुध ग्रह की कमजोरी का साफ संकेत था, क्योंकि जब बुध कमजोर होता है तो व्यक्ति की बुद्धि, स्मरण शक्ति, वाणी, निर्णय क्षमता और मानसिक संतुलन पर सीधा असर पड़ता है। यही कारण था कि आपको हकलाहट, तुतलाहट, शब्दों का गलत प्रयोग, बातों को सही तरीके से न रख पाना, गलत फहमियां पैदा होना, लोगों के सामने बोलते समय डर लगना या जीभ लड़खड़ाना जैसी समस्याएं बार बार देखने को मिल रही थीं। और दोस्तों, मैं यह बात किसी अनुमान के आधार पर नहीं कह रहा हूं। मैं यह बात पूरे विश्वास और कसम के साथ कह रहा हूं कि आपकी कुंडली इस समय साफ साफ संकेत दे रही है कि अब यह दौर समाप्त हो चुका है। अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वक्त बुध का अत्यंत शुभ और मजबूत प्रभाव आपकी जिंदगी पर दिखाई दे रहा है।
और मैं मां काली की कसम खाकर कहता हूं कि आने वाले समय में आपकी याददाश्त तेज होगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, सही निर्णय लेने की शक्ति वापस आएगी, मानसिक तनाव, भ्रम और चिंता धीरे धीरे समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। जो दिक्कतें आपको शिक्षा में, व्यापार में, नौकरी में, लेखन में, बोलने में या संचार से जुड़े कामों में आ रही थीं, वह अब बहुत हद तक दूर होंगी। व्यापार में बार बार नुकसान होना, करियर में रुकावट आना, प्रमोशन का अटक जाना, पढ़ाई में मन न लगना या परीक्षा में बार बार असफलता मिलना, यह सब बुद्ध की कमजोरी के कारण था। लेकिन अब बुद्ध मजबूत हो चुका है और मैं यह कसम के साथ कहता हूं कि 2 दिनों के अंदर अंदर आपको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी, आत्मविश्वास लौटेगा, विचार साफ होंगे और जिन कामों में आपको पहले कठिनाई आती थी वही काम अब आसानी से बनने लगेंगे। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की, क्योंकि जब बुद्ध के बाद गुरु का प्रभाव जीवन में आता है तो वह इंसान की पूरी दिशा बदल देता है। गुरु ग्रह, जिसे बृहस्पति भी कहा जाता है, वह हमारे जीवन में ज्ञान, संस्कार, धर्म, भाग्य और विस्तार का कारक होता है। दोस्तों, जब गुरु कमजोर होता है तो व्यक्ति का संस्कार कमजोर हो जाता है, बड़ों का सहयोग नहीं मिलता, मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, लीवर से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और कई बार गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, आपकी कुंडली में इस वक्त गुरु अत्यंत मजबूत स्थिति में है और मैं सत्य वचन और मां काली की कसम खाकर कहता हूं कि यह गुरु की मजबूती आपके जीवन में धन, ज्ञान, संतान, सुख, समृद्धि, मान, सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा लेकर आएगी। अगर आपके जीवन में पैसे की कमी थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था, मेहनत के अनुसार पैसा नहीं मिल रहा था, तो अब वह समय दूर होता जा रहा है। गुरु के प्रभाव से आपके जीवन में रुका हुआ धन वापस आएगा, नया धन प्राप्त होगा, आय के नए स्रोत बनेंगे और मैं यह बात पूरे विश्वास से कहता हूं कि पैसा आएगा, जरूर आएगा और आएगा, सम्मान के साथ आएगा। आपके घर में खुशहाली बढ़ेगी, संतान से सुख मिलेगा, शिक्षा और अध्यापन से जुड़े लोग विशेष सफलता पाएंगे, धर्म, कानून और न्याय से जुड़े क्षेत्रों में उन्नति होगी। आपका स्वभाव पहले से ज्यादा शांत, दयालु और सकारात्मक होगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी वाणी में एक अलग ही प्रभाव दिखाई देगा। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की, क्योंकि जब शुक्र का शुभ प्रभाव जीवन में आता है तो जीवन रंगीन हो जाता है, सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, प्रेम और आकर्षण बढ़ता है। शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा ग्रह है, जिसे प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। जब शुक्र मजबूत होता है तो व्यक्ति को धन, संपत्ति, आरामदायक जीवन, सुंदर वस्त्र, वाहन और घर का सुख मिलता है, जीवन साथी का सहयोग मिलता है, प्रेम संबंध मधुर होते हैं, कला, संगीत, फैशन, डिजाइनिंग और रचनात्मक क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में इन चीजों की कमी थी, रिश्तों में कड़वाहट थी, प्रेम जीवन में तनाव था, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो अब वह सब दूर होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र का शुभ प्रभाव भी बन रहा है। और मैं यह बात फिर से कसम के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में आपके जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम, धन और शांति का आगमन होगा। आपके चेहरे पर खुशी दिखाई देगी, मन कोमल रहेगा, जीवन में स्थिरता आएगी और जो लोग लंबे समय से परेशान थे उनके लिए यह समय वरदान साबित होगा। दोस्तों, यह बातें मैं आपको डराने या बहलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपकी कुंडली के साफ संकेत हैं और जो भी व्यक्ति इस भविष्यवाणी को ध्यान से सुन रहा है उसके जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव आएंगे। बस आप विश्वास बनाए रखें, धैर्य रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। अब हम अपना यह संदेश यहीं पर समाप्त करते हैं। मां काली की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में धन की वर्षा हो, सुख, शांति और समृद्धि आए। नमस्कार दोस्तों, जय मां काली।